क्यों रखे हो? बहुत समय, शाम तक लौट आओगे। ये संबलपुर के लिए बस की टिकट कितने की है? क्यों, क्या बेचने जा रहे हो? परवल या कैबरी? नहीं नहीं साहेब, कॉलेज स्कूल जा रहा हूँ, इसको दे आऊंगा। कोई पढ़ता है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, ये सामान एक है मेरे पास, उसको देने जा रहा हूँ। क्या है इसमें अजगर। अजगर? अरे कितना डरते हो भाई? अरे तुम भी डरते क्या? पकड़े हो गए हो? अरे नहीं नहीं भाई, आज सुबह ही मेरे घर आ गया है। नहीं कहाँ से आ गया, बड़ी अद्भुत चीज है, देखोगे? ये बढ़िया, इसी को लेकर सीधा खड़े हो कि फोटो खींचूंगा। वैसे किस गांव के हो? मैं वो सापेरी। सापेरी, वो न्यूरा बड़ा पंचायत वाला? हाँ वही वाला। ओ, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बस बस आगे। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको यार। हाँ आया। पिछला वाला थोड़ा जल्दी ही निपट गया था, पर इस बार इसको लंबे समय के लिए संभाल कर रखेंगे। हाँ सब खुद पर फिर रखना होगा ताकि जब अगली बार निकाले तो बिल्कुल नया जैसा लगे। इस बार हर पहलू की जांच अच्छे से होनी चाहिए, समझा मीनू? मीनू, ए मीनू, ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी मैम, असल में ये सभी जीव जंतु इतने प्यारे हैं, मन कहते हैं सारी उम्र बन जाता रहो। अरे चल चल, अब उस गिरगिट को दर्द से मुक्ति भी तो देनी है। नमस्ते साहेब। हाँ बोलो। ये वही कॉलेज है, स्कूल है ना? और तेरी आंखें हैं या गोटियां? नहीं नहीं, दरअसल मैं पहली बार इधर आया हूँ तो कैसे धर्मशाला समझ के रखियो, जब मन किया आए जब मन के चले गए। नहीं नहीं साहेब, तो बताओ फिर क्यों आए हो? एक चीज देने आया हूँ। गिरगिट या चिड़िया बढ़िया लेके आए हो तभी करके दफा हो जाओ। एक सांप है। सांप? कौन सा सांप है? अजगर। अजगर? कहाँ है, दिखाओ तो जरा। लो देखो। अरे रे तू दूर ले गया इसे। मीनू, रे मीनू, इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैम, मेरी नहीं हमारी। इस बला को तुम कहाँ से उठा लाए हो? ये पता नहीं, आज सुबह मेरे घर आ गया था, मैं तो इसे मार ही डालता, मगर वो हमारे बलिया मास्टर, उन्होंने कहा कि आपको ले आना ठीक रहेगा। और तू ये लेके सच में आ गया? हाँ, आप इसे रख लेते तो बहुत अच्छा होता, इतना अच्छा घर मिलता, आप जैसे माता पिता मिलते, इसके लिए तो मानो ये मथुरा ही बन जाती। हाँ समझ गई। मीनू, इस सांप के सर को कस के पकड़ दो। मैं ना। हाँ क्यों? अब ये जीव जंतु तुझे प्यारे नहीं लग रहे? नहीं, मेरा मतलब हाँ, अभी से पकड़ दो। तू जा रे फट्टू, जा इसके लिए वो बड़ी सी जार और केमिकल्स ले आ, तब तक इसका खात्मा मैं करती हूँ। तुम इसे मार दोगे? तो क्या जिंदा रखेंगे? मैं क्या इसे तुम्हारे पास मारने के लेकर आया हूँ? मूर्ख हो क्या? हाँ, ये सही है, सब मुझे मूर्ख कहते हैं, तुम भी बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो गिरगिट देख रहे हो, उसका आपने क्यों भी मारा है, पर देखो तुमसे भी ज्यादा जिंदा दिख रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अजगर को पता भी नहीं चलेगा और उसका प्राण चला जाएगा। ये सांप एक दिन में 2 इंच बढ़ता है, इसे आप कैसे जीवित रख सकते हैं? तो समझते क्यों नहीं है मूर्ख? मैं सब ठीक समझता हूँ, तुम मुझे और अभी क्या ही समझाओगे? मेरे बच्चों का पेट काट कर मैंने इसे दूध पिलाया है, मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिर भी इसे नए तौलिए से लपेट कर लाया हूँ। तुम उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हो? देखो इसकी दोनों आंखों को देखो, ऐसे विकल होकर थोड़ा सा प्यार मांगता है, तुम्हारा हाथ में कैसे जाता है इसे मारने को? मैं एक मूर्ख, अगर इसे मारता हूं तो सरकार मुझे जेल में डाल देगी, और तुम शिक्षित होकर इसे मारने का सोच रहे हो तो सरकार तुम्हें फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देगा? वो पेड़ देख रहे हो, उस पेड़ पर लगे उस फूल को जाकर पूछो
कि वो क्यों खिला है। हमारी औरतों के बालों के जोड़े में सजने के लिए, हमारी भेष की फुलदानी में सजने के लिए, भगवान की पूजा में अर्पित होने के लिए, या उस पेड़ पर रहकर इस जग की सुंदरता बढ़ाने के लिए। नहीं दूंगा अपने साहब को, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। रेनू, तू सुना क्या? हाँ, सुना भी और समझा भी। सुबह शाम इस सांप को लेके यहाँ से वहाँ घूमते रहते हो। काम पर तक नहीं जाते। तुम्हें पता नहीं है घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। अरे, लाश की तरह बैठना बंद करो इस रूम को। वापस आओ। वापस आओ तुम लोगों को। ये सही है। इनको सच्चाई बोल दो तो सुन पड़ जाते हैं। अरे चिल्लाने का इतना ही शौक है तो जाओ गांव के चौराहे पर जाकर चिल्लाओ। ओहो, सच्चाई बोलने की बातों को बीच लग गया। थोड़ा सा शांत हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये कहते हैं लोग, इस समाज में औरत का और जूते चप्पल से भी बदतर है। मार देते ना सब कुछ। मारूंगा एक थप्पड़ तो चुप हो जाएगी। हाँ? मारेगा? आज मारेगा? मार के अपने बता नहीं रहा। मसला की माँ, वो तो बच्चों का मुंह देखकर मैं शांत हूँ, वरना कब का तेरा गर्दन मरोड़ देता। इस अनजान साहब के लिए आज आप मेरे गर्दन पर उड़ देते। तो तू क्यों मेरे मुंह लग रही है? तो तुम बता भी तो नहीं रहे आखिर इस सांप को करना क्या है? तूने एक बार भी वो पूछा नहीं ना? जब से आया हूँ तब से बस चिल्लाए जा रही है। अरे अकल के मारे तू इस सांप को लेकर फिर से आ गया। हाँ, वो लोग इसे मार देने वाले थे। अरे तो जब वो मारने को तैयार थे तूने बीच में टांग क्यों उड़ाई? और जब मैं मारने को तैयार था तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे थे मास्टर? मुझे दलदल में तो डाल दिया, पर निकालने से साफ इनकार कर दिया। अब क्या लेना है हो? अरे का बेटा, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सलाह दी थी। अच्छा एक काम करो, इस बार इसे किसी चिड़ियाघर में छोड़ाओ। हाँ। वहाँ पे अरे बेटा, वहाँ लोग जिंदा जीवों को देखने जाते हैं। वो लोग भला इसे क्यों ही मारेंगे, बल्कि अपने बच्चे की तरह एकदम पाल पोस कर बड़ा करेंगे। मास्टर जी की बात समझी या नहीं? मेरे तो जूते भी पड़ जाते हो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ थोड़े पैसे लेकर आओ। पैसे? कहाँ से लाऊं पैसे? अरे कहीं पड़ोसी से ले आओ या कुछ उधार ले आओ। पूरा घर उधारी में तो चल रहा है हमारा। हम कितना कर्जे उठाए? एक काम कर, तू मुझे ही गिरवी रख दे। चुप हो जाओ, करो चुप। जब देखो तब बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। बेटा, तू मेरी बात सुन। जब कल चिड़ियाघर के लिए निकलेगा तो मुझसे मिलते हुए जाना। मैं तुझे रास्ता बता दूंगा और थोड़े पैसे भी दे दूंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ मैं ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे ये तुम्हारे असर ही नहीं, क्या मैं जितने भी जीव जंतु हैं सबका पालन करो, मैं प्यार से करते हैं। अरे एक साल बाद तो तुम खुद ही पैसे नहीं पाओगे। ये लोग थोड़े पैसे रखो। नहीं नहीं साहब, मैं इसे बेचने नहीं आया हूँ। अरे रखो रखो, ऐश करो। नहीं साहब, इन पैसों से उसके लिए कुछ खरीद लीजिएगा। नमस्कार स्वागत बाबू। नमस्कार नमस्कार। एका तुम जरा 2 मिनट मेरे इंतजार कर, मैं अभी आया। क्या वो खत बाबू, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? ये दिवाकर बाबू, क्या बताऊं, जिस खंडर में पहले था आज भी वहीं पड़ा हुआ है। तो तुम इस चिड़ियाघर के खंडर कह रहे हो? ना ना, इस चिड़ियाघर का मैं तो अपनी किस्मत को खंडर कह रहा हूँ। अब हमें ही देख लीजिए ना, आप पहले कहाँ पशु विभाग के और मैं पक्षी विभाग का। हाँ, बताइए आप। पर तुम भी तो
किसी समय में पशु विभाग हुआ करता अरे है। 6 महीना भी नहीं था, वापस पक्षी विभाग में फेंक दिया गया और आप आ गए। ना जाने कैसे मुझे जाने की वो आ रही है। एक तो आप पहले ये करना बंद करिए और नहीं तो क्या जलूंगा नहीं? क्यों नहीं जलूंगा? हाँ, जैसे जैसे मांस की कीमत बढ़ रही है आपकी जेब भी तो मोटी हो रही है। छोड़िए क्या और बताइए, आज कितना बड़ा हाथ मारा? कुछ ज्यादा नहीं, बस 11 किलो माल का पैसा है बस। बस 11 किलो? वाह, चलिए चलिए इस बात में जरा मिठाई के लगे, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। रुको रुको, मुझे मेरा अजगर वापस दे दो। अरे जब अजगर दे दिया तो वापस क्यों मांग रहे हो? पाल पोस भी पाओगे तुम घर में? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे मेरा अजगर वापस दो। अरे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा अजगर अगर अच्छे से खाएगा पिएगा तो रहेगा। हाँ? ये सब जगह इन जैसे जीव जंतुओं के लिए तो बनी है नहीं, ये जगह बनी है तुम्हारे जैसे जंतुओं के लिए। पशु अधिकारिता के नाम पर तुम लोग ढोंग रच रहे हो। तुम लोग तो चमगादड़ बन चुके हो, जान जाने का खून चूस रहे हो। जवान सवाल कर बात कर, नहीं तो क्या है? जेल में डालेगा कि फांसी देगा? क्या है अधिकारी, तुझे सरकार की तनख्वाह अगर कम पड़ती है तो चल मेरे घर, मैं तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाऊंगा। मुझे पता है किससे बात कर रहा है? तुझे और तेरे इस दोस्त को बोल रहा हूँ। तुमको जरा सी भी शर्म आती है? इन पशुओं का आहार मारकर अपना जेब भरते हुए। अरे हम सात जीवन तक अपनी मेहनत करके कमा के फटे पुराने कपड़े पहनकर भी दिल से अमीर हैं, और तुम ऐसे ठोक रच के पैसा कमा कर भी सात जन्म के भिखारी हो, भिखारी। आज कोई और था, कल को मेरे अजगर का भी तुम पेट मार के अपना जेब गरम करोगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे मेरा अजगर वापस दे दो। ना भाई ना, अब तो तुम मुझे अगर वापस नहीं जा सकते। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मारूंगा एक थप्पड़, यही गिरा रह जाएगा। खबरदार खबरदार इसको रख और जा यहाँ से। रख और जा यहाँ से, मुझे खबरदार जा यहाँ से। रख, मारूंगा है गलती से ही जाएगी। पूरा मुझको बुलाना है, कर जो करना है। तू जानता नहीं है मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। नहीं दूंगा अपने अजगर को, नहीं दूंगा। ये कोई कामकाज तो है नहीं, केवल इधर से उधर घूमते रहते हैं। भगवान के रूप में मेरे घर सामने कब नहीं? अरे मास्टर बेटा, दरवाजा बंद कर दे दो, वरना पूरा घर कीचड़ हो जाएगा। अरे बाबू, अरे बाबू, ये कदसिया मंचोर में घर है ना? घर पर है क्या? किसे का दुकान ढूंढ रहे हो? यहाँ कोई का दुकान नहीं रहता, चल जाओ यहाँ से। अरे वो घर नहीं है। तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? अरे अरे मैं भी यही मानता हूँ कि सांप सांप रहता है। ये पता नहीं लोग कैसे मनगढ़ंत बातें बताने लगते हैं। वो भी क्यों आया? चले जाओ यहाँ से। अरे मैं बस सांप की जानकारी लेने आया हूँ, संवाददाता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जो कोई हो, जल्द चले जाओ। अरे अब सुनिए तो, अरे थोड़ी अगर मैं कहूँ कि आपकी फोटो, आपके पूरे गांव की फोटो अखबार में छपी तो? तू जाता है कि नहीं? अरे मास्टर बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। अरे कृष्ण कृष्ण राम राम
डाकोरी का कोई चिड़ियाखाना बना दूंगा और यहाँ जो उनका पेट भरेगा उनको पीस पीस काट कर इन्हीं जानवरों को खिला दूंगा। बोले बोले शिव शंभू बोले। और तेरे ऐसा करने से ये राम राज्य बन जाएगा क्या? इस सांप के चक्कर में तो पूरा ही पागल हो गया है। तुम भी पागल होकर देखो मास्टर, तभी राम राज्य का रहस्य जान पाओगे। वहां चारों ओर प्रेम की गंगा जमुना बहती रहती है। जानवर जंतु मनुष्य सब एक समान होते हैं। वहां बाघ और हिरन एक ही प्याले से पानी पीते हैं। सुन रहे हो ना मास्टर? मगर मैं तो मूर्ख हूं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मूर्ख हूँ। तू मेरा बाप है और मैं दूध पीता बच्चा। पर तू अब ये बता, इस सांप का आखिर करेगा क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता। सोच, जल्दी सोच, ये क्या, वरना बुरा होगा तेरे साथ। लगता है मसना की मां नहीं है करते। जाने रेखा बाबू, अरे ओ रेखा बाबू, पहचाना मुझे? मैं वो संवाददाता था ना जिसने आपकी फोटो खींची, याद है? हाँ याद है। लो, हो गया गुड़गोबर। अब ये खबर अखबारों तक भी पहुंच गई। क्या आप इस खबर को अखबार में छापेंगे? हाँ, क्यों आपत्ति है क्या? हाँ है। मतलब? अरे अगर आप ये खबर अखबार में छापेंगे तो हम इस सांप को नहीं मार पाएंगे, और अगर ये सांप न मरा तो इस बुर्बक का कुटुंब नष्ट हो जाएगा। कुटुंब नष्ट हो जाएगा मतलब? अरे एक पेड़ है जिसकी कई शाखाएं हैं, और अगर पेड़ मर गया तो उन शाखाओं का क्या होगा ये तो आप सही समझते होंगे। अरे पर वो तो यार, परवर कुछ नहीं, हमें इस सांप को आज के आज ही मारना होगा बस। रेखा बाबू क्या बोल रही है? सांप को कोई छू के दिखाए मास्टर, मैं उसका छाती चीरकर कलेजा निकाल दूंगा। देखा? सांप को मारने की बात भूल जाओ। तो अब मैं इंटरव्यू ले ही लूं मास्टर जी। को जो करना है करो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ। तो रेखा बाबू, अब आप बताइए कि सांप आपको कहाँ मिला और क्या क्या हुआ इसके साथ? पिछले सावन की बात है। आप ही बताइए रिपोर्टर बाबू, सांप को देखने से मेरा कुटुंब बढ़ता है और कुटुंब को देखने से ये सांप। अब हुआ तो क्या हुआ? ये भी मेरे बच्चे जैसा नहीं है क्या? जब तक इसकी व्यवस्था नहीं करता हूँ मुझे चैन नहीं मिलेगी। एकादशिया पंचोड़, इस इंसानों की बस्ती में तुम भगवान समान हो, तुम महान हो। मैं तुम्हें सत्य कोटि नमन करता हूं एकादशिया पंचोड़। इसे वापस ले आए? हाँ क्यों? तुमने रखने से मना कर दिया क्या? नहीं, मैंने ही बोल दिया। हाँ, क्यों दोगे? घर पे तो है, मजा है वो लोग। अरे कभी अपने बच्चों को भी देख लिया करो। सुना की माँ, हाँ, हाँ, सो जाओ। मैं तो अब तुम्हारी जान की नींद खा रही हूँ ना। देखो, हाँ मेरी जान अटकी पड़ी है, और ये है कि कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि नहीं औरत, सलमान औरत की। तू इंसान बन गया? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अच्छे लगने की बात बोल रहा है? मुझे तो पूरे ब्रह्मांड की खुशी महसूस हो रही है रे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुझे पता है, जब सांप बन के था तो ये गांव वाले तुझे गालियां देते थे। मस्ना की माँ के लिए तो मानो दानव से भी हीन था तू। अब तू बेफिक्र मेरे
मैं तो अब आराम से चैन के साथ दे सकता हूँ। पर मैं तुम्हें क्या क्या करूँगा? क्या कहकर बुलाएगा, क्या मैं तुम्हें बापू का घर बुला सकता हूँ? बापू, मेरे बेटे, ये छोटी सी उम्र में तू इतना होशियार हो चुका है। ये मनुष्य लोग सीखो, सीखो इससे थोड़ा आदर सत्कार प्यार सीखो। बुला बेटा, तू मुझे बापू कहकर बुला, पर हाँ, मैं भी तुझे एक नाम दूंगा। मैं तुझे जीवनदान कहकर पुकारूंगा। बापू, मेरे बेटे, तेरे लिए तेरे लिए सुंदर साजे, तेरे मेरे लिए सुंदर साजे, ये धरती ये माटी, ये धरती ये माटी। भूख लगी है? रुक, यही रुक, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। यही रुक, इधर ही रुकना। मैं अभी गया और अभी आया। इधर ही रुकना, कहीं मत जाना, ठीक है? मैं तो सिर्फ प्यार का बोलता हूँ, करुणा का लालच। कोई अगर मेरा देखभाल करे, मेरी जरूरतों को पूरी करे, तो मैं उसमें में ही संतुष्ट हो जाता हूँ। कोई मुझे भी प्यार दो, मेरे प्रति भी करुणा दिखाओ। अरे वाह, ये तो अकेला खड़ा है। खड़े साथ। चीज तो बेच ही दी है। अरे भरे दोपहर में सो रहे हैं, पर से सुनना भी नहीं रहे। और ये सांप, मरजाई का दूल्हा, जीवर्धन, जीवर्धन, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, बुरा सपना देख लिया था। अगर तुम मुझे बताओ कि इस सांप का क्या करना है, मुझे भी थोड़े बुरे सपने से उठा दो। अरे इस सांप का हम क्या ही कर सकते हैं? जब तक ये जंगल में रहने के लायक ना हो, इसे हमें अपने पास ही रखना होगा। अरे ओ एका, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम लोग आज इस गांव से बहिष्कृत होते हो। क्यों? हम कोई निजात है क्या? हाँ, वो तुम लोग निजात, वो भी एक नहीं पूरे तीन बातों की वजह से। तीन बात? कौन सी बात? कौन सी बात? ये सांप तुम्हारे घर में आया, ये हुआ पहला पाप। तो हमने थोड़ी इस सांप को दारू में बुलाया था घर पे। वो सब मुझे नहीं पता, और ये तो फिर भी ठीक था। पर हद तो तब पार हुई जब एका इस सांप को लेकर हर जगह घूमने लगा। ये हुआ दूसरा पाप। मास्टर जी, वो तो सब आप
सबसे जरूरी उस सांप की तस्वीर। ये हुआ तीसरा पाप। तो मास्टर जी हमने वो संवाददाता को नहीं बुलाया था, नहीं बोला था ये सब करने। अच्छा ठीक है, रुको। लालू छाप लो तो भाई तस्वीर छपी है क्या? हाँ मास्टर जी। लो फिर तय रहा। एका निर्णय ले लो, या तो इस सांप को अभी के अभी मार दो या तो छोड़ के चले जाओ इस गांव को। हे भगवान, ये कैसे विपद आ पड़ी है? अरे तुम लोगों को हमें थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने को बचा ही क्या है रे? तू ही बता, ये सांप हमारे लिए हानिकारक है या ये समाज? इस सांप के विष हमारे प्राण लेते हैं या ये? और रही बात सांप को मारने की, तो मास्टर सांप को मारने की बात भूल जाओ। तो तय रहा फिर, तुम अभी के अभी इस गांव को छोड़कर निकल जाओ। हाँ, मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे गांव पे। मैं मेरी पत्नी और बाल बच्चों के लेकर अभी निकल जाऊंगा। मेरे बाल बच्चे गांव छोड़ने नहीं जाएंगे। अरे मजदूरी करोगे पर अपने बच्चों का पेट में कौन भरोगी? कृष्णा की माँ, देखा, अब समय जाया करके कोई फायदा नहीं है। तुम अभी क्या भी चले जाओ यहाँ से। कृष्णा की माँ, तू अपना ध्यान रखना, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखना। क्या कर सकते हैं, इस सांप के साथ रह रहकर ये एका भी एक जानवर बन गया है। अरे चलो हाथों से इन हाथों को पकड़ के जिस घर आए थे, ते प्यार और भरोसे से लाए थे। आज एक अनजान सांप के लिए बाल बच्चों को छोड़ रहे हो? अरे रहो अपने सांप के साथ, नहीं चाहिए तुम्हारा। ये लोग इंसान हैं, दुनिया में सबसे बड़े। इनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। पढ़ाई लिखाई सीखे, दुनियादारी सीखे, धिक्कार है तुम्हारे पढ़ाई लिखाई पर, धिक्कार है तुम्हारी समझ पर। अरे तुम्हारे मन में फूट फूट के इंसान भरा पड़ा है। तुम्हारे रग में ईर्ष्या बहती है, ईर्ष्या है। तुम लोग डरते हो, नहीं डरते हो? कहीं तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा आधा ना होकर बोल के डरते हो? अरे अरे परा जितना छाती में ताली जितना कलेजा होने से क्या होगा? वहाँ तो दर्द तो जितना भी नहीं है। मेरी अर्धांगिनी होकर भी मेरा मन समझ ना सकी। क्यों ही समझेगी? तू तो त्रेतायुग की बेटी है ना, हिरण देखने से ले आओ मार डालो बोले की, लेकिन मैं वैसा रामचंद्र नहीं रे। हिरण तो हिरण, एक चींटी तक भी नहीं मार सकता हूँ। पूरे सांप के बच्चे सर्कस में खेल दिखाएगा। तुझे देखने के लिए लोग पैसे देंगे, तुझे देखकर लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन कोई एक भी तेरी मन की बात नहीं समझेगा। मैं मूर्ख हूँ जो तुझे अपनी गोद में खिला रहा हूँ। मेरे राज्य में मुझे भी पत्नी, मेरे राज्य में
छोड़ तू